विफाकी कबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना की बैठक में बड़ा फैसला। एलामिया के मुताबिक कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने मुल्क भर में शरअंगेज़ी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने पाबंदी लगाई। 6 माह बाद इस शराइत पर हटाई गई कि आइंदा बदअमनी की कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम ने 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी की। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जहाँ बहक हुए। विफाकी कबीना ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत लगाई जाएगी। काबीना मंजूरी के बाद विफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। केस बनेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक को दिफा का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनकर पाबंदी बारे हतमी फैसला करेगी। पाबंदी लग गई तो TLP किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मुल्क भर में उसका तंजीमी ढांचा भी खत्म हो जाएगा। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ी छीनी गई, आग लगाई गई और शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। गजा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने जलाओ घराव किया। TLP के लोगों से फायर आर्म्स की गोलियां भी मिली। कील लगे डंडे, गुलेले और पिस्तौल इस्तेमाल किए गए। पुलिस वालों को इन्हीं पिस्टल से गोलियां लगी हैं। उन्हीं की गोलियों से लोग मरे हैं। मजीद कहा, जबरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। डाला कल्चर, असलहा कल्चर काबिल कबूल नहीं। पंजाब में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा कराना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों और किसानों की उम्मीदों को रोशन कर दिया। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मैशत बिजली का पैकेज का तोहफा। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से सनती ज़री शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी की वफ़द की मुलाकात। कहा, सनती और ज़री शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन और ना दीगर शोबा उठाएगा। मुल्की मैशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की जरूरी है। दोनों शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सलमान अकरम के दिए नामों की बानी से मुलाकात कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। अदालत ने PTI रहनुमाओं को अडयाला के गेट पर मीडिया टॉक से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की दरखास्तों पर समात। सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें आज सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरखास्त दायर है। 24 मार्च को उसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया। अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। अदालत ने हिदायत दी है कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। अडयाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला भी बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने सियासी गुफ्तगू के कानून को कलअदम करार दिया था। अदालती अहकामात नजरअंदाज। सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, अदालती अहकामात के बावजूद आज भी लीडर से मिलने नहीं दिया गया। लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस जानिब जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब अवाम की अदालत में जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, आईन और कानून के मुताबिक बने हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, आर्टिकल 191 ए को दुरुस्त या गलत करार देने का फॉर्म कौन सा होगा। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो ये मुकदमा सुन सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191 ए जायज़ है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 191 ए जायज़ शिक है, तभी आइन का हिस्सा है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर हमने फुल कोर्ट बना दिया तो आपको हतमी रिलीफ मिल जाएगा। रावलपिंडी में बिछाए स्पिन जाल में शाहीन खुद जकड़े गए। जनूबी अफ्रीका ने 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली फतह समेट ली। दूसरे टेस्ट में प्रोटीज ने कौमी टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा 28, रिजवान 18, साजिद खान 13, साद शकील 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद, नुमान अली और शाहीन आफरीदी खाता खोले बगैर रवाना हुए। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि मैथुस्वामी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। हार्मर के स्पिन हथियार ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को हार्म कर दिया। जनूबी अफ्रीकन स्पिनर साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भिजवा दिया। बाबर आजम इज बैक। स्टाइलिश बल्लेबाज की टी20 टीम में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। उस्मान तारिक पहली बार टी20 स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद और नसीम शाह की भी वापसी। मोहम्मद हारिस और खुशदिल शाह जगह बरकरार नहीं रख सके। फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान वकीम रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका में वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में शेड्यूल। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की 7 ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सलमान अली आगा टी20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में बहुत कम पैदा होते हैं। काश ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले कर लेता। मैं कहना बहुत ही अच्छा है, आएगा वो बाकी की टीम में वो प्रेशर पड़ेगा, बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है और ओपनिंग और रन भी चेस करता है और टीम को भी लेकर चलता है साथ। अच्छी बात है कि वापस टीम में बुला लें। उसको पहले आ जाना चाहिए, 1 साल बहुत लेट है। बाबर आजम की शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में वापसी पर शायकीन खुश। कहा, बोर्ड को यह फैसला काफ़ी देर पहले ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान में बाबर आजम जैसा कोई बैटर नहीं। एशिया कप में भी शामिल किया जाता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। भारत ने क्रिकेट के बाद हॉकी को भी दागदार कर दिया। पाकिस्तान भारत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। कौमी हॉकी फेडरेशन ने FIH को आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत में इन हालात में जाकर खेलना मुनासिब नहीं। IFH को पाकिस्तान के मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यूज का ऑप्शन भी दे दिया। पाकिस्तान और पोलैंड में दो तरफा ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। मफाहमत की मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहिम करने पर इतफाक़ हुआ। तिजारत और ताउन को फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दहशत गर्दी से निमटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुलाकात में तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी शाम सुंदर इडवानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत को महकमा अक़लियती अमूर की कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। शाम सुंदर इडवानी ने सदर पाकिस्तान के हमरा दिवाली का केक भी काटा।
बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रुकने कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह की बिलावल हाउस में आमद। पीपल्स पार्टी मेहराबपुर के सदर सैयद आकिल शाह और सैयद मुस्तफ़ा शाह भी मौजूद। इलाके में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह की भी मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई और कानून साजी के अमल से मुतालिक बातचीत। पाकिस्तान अब इक्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरआज़म कहा, निजकारी अमल में मुल्की बिजनेस ग्रुप्स की शमूलियत खुश आइंद है। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। इक्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और माली निज़ाम में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स के नए सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात भी हुई। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हिदायत पर महकमा खुराक का पंजाब हुकूमत को खत। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। लिखा, गंदम रोकने का अमल वफाकी इकाइयों के दरमियान हम महंगी के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस केपी में आटे की फराहमी मुतासिर है। आइन के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तिजारत वफाक की ज़मानत है। IMF को गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर भी एतराज़। वजारत फूड को खत लिख कर आगाह कर दिया। गंदम पॉलिसी के खदोखाल तलब कर लिए। वजारत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए भी कर दिए। बताया, गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की गई। कम अज़ कम इमदादी कीमत की बजाय इंडिकेटिव कीमत का तयन किया गया है। अमरीका की इंटरनेशनल हार्ड रेट गंदम की कीमत की बुनियाद पर इंडिकेटिव प्राइस निकाली गई है। ऑल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। कहा, आटा, मैदा और फाइन आटा 2 गुना महंगा हो गया। सस्ती रोटी कैसे बेचें? मिल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है? हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही, उल्टा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इंतजामिया के रवैये के खिलाफ 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में तमाम तंदूर बंद होंगे। अवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने का फैसला। मटन, बीफ, अंडे और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पेश। वजारत पैदावार ने कहा कि लाहौर समेत किसी भी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। मटन 2500 से 3000 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपए किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ और चिकन की गोश्त की कीमत कम होगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को अपनी पॉलिसियों का मरकज रखा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में चीनी कौंसलेट में खिताब। का 21 लाख घरों के तारीखी मंसूबे में मलकियत खवातीन के नाम पर की जा रही है। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराई। सदर आसिफ अली जरदारी ने BISP के जरिए लाखों खवातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरयाल तालपुर ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन के सियासी और समाजी मुआशी हकूक़ की जदोजहद को नई जहत दी। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार की पेशकश। फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जोहरी रियासतों के दरमियान तसामुद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर आवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। DGISPR ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होगी। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शोहदा और गाजियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था, ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक्कद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो।
इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। अमरीका ने इकदाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अरब ममालिक का भी शदीद रद्दअमल। सऊदी अरब, कतर और उर्दुन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि वो इसराइली आबादकारी और तसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करता है। कतर और उर्दुन ने भी इकदाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया है। इसराइल की हठधर्मी का सिलसिला बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद अनरवा को गजा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि अमेरिका को बता दिया है कि अनरवा को गजा में कदम रखने नहीं देंगे। आलमी अदालत ने इसराइली हुकाम से अनरवा को गजा में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त का मुतालबा किया था। यूक्रेन जंगबंदी के लिए दबाव। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सदर से नेटो के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। ट्रंप बोले रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। चीन ने रूस के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि जबर और दबाव से कोई मसला हल नहीं होगा। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर भारतीय अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है कि भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं।